ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे गंदम निकले। लोगों ने भी अपने घर में गंदम उगाने, तो आप घर में भी उगा सकते हो। इसकी जड़ें जो है ना, ये देखो बैक साइड पे भी निकले हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इसमें पलटना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी ये जम गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको अभी एक एक तार करेंगे। इसका मैंने आटा बना लिया, जिसको सब्ज़ आटा कहते हैं, अंगूरी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मेरे पास गंदम है, और ये जो सर्दियों में स्पेशल सोनी हलवा बनता है ना, तो ये उसके लिए मैं सब्ज़ आटा बनाऊंगी। और इसको अंगूरी भी कहते हैं, सब्ज़ आटा भी कहते हैं इसको। एक और भी इसका कोई अच्छा सा नाम है, अभी मैं भूल गई हूँ। ठीक है, और इसको ये 2 किलो 2.5 किलो मेरे पास गंदम है। और इसको मैंने अच्छी तरह भी पहले इसको क्या करना है, साफ़ करना है, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह धोना है। धो के तो कल तक मैंने इसमें पानी छोड़ना है फिर। और ये जो है ना, सोनी हलवे की रेसिपी मैं अभी ये बना रही हूँ। पहले ये बनता है इसलिए कि इसके ऊपर कम से कम इस पे 10 दिन लगेंगे। ठीक है, इसको बनाने में। अभी इसको अच्छी तरह धोए, और फिर मैंने इसमें ये जो परात है, इसमें मैंने पानी डाली है। इसके ऊपर है पानी, और ये कल तक। और सर्दी का मौसम है ना, अगर गर्मी का मौसम हो ना, तो वो 2-3 घंटे भी पड़े रहे तो ये फूल जाते हैं। लेकिन सर्दी का मौसम है, इसके फूलने पे थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मैंने 24 घंटे के लिए पानी में रखा, और ये देखो इसके दाने कितने मोटे मोटे हो गए हैं। ठीक है, और ये समझो डबल हो गए हैं। और इसमें अभी मेरे पास ये मलमल का कपड़ा है, और ये जो मलमल का कपड़ा है ना, इसके साथ में इसको, ये वैसे भी अभी इस महीने में ना ये गंदम उगाने का टाइम होता है, तो ये बीज जो डालते हैं। तो ये देखो मैंने इसको अच्छी तरह कर लिए। और अभी मैंने क्या करना है, आज मैंने इसके साथ अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए कि जो गंदम है अभी मैंने पानी से निकाला है, ये बिल्कुल गीला है। ठीक है, और फिर मैंने इसमें रोज़ाना दिन में 1-2 मरतबा पानी का छटका देना है, ऐसे करके। तो ये मैंने कम से कम 4 दिन के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, 4 दिन तक मैंने यही करना है, और इसको बिल्कुल ठंडी जगह में रखनी है। और मैंने इसके नीचे ये देखो एक परात रखा हुआ है, और ये जाली में मैंने ये इसको इसलिए ये देखे ये जाली में, ताकि इसको शेडों से भी हवा लगे। ठीक है, और बिल्कुल ये ख़राब भी ना हो। और ये जो है ना, दिन में मैंने 3 मरतबा इसको छेड़ना नहीं है, बस ऊपर से मैंने यूं करके ऐसे पानी डालना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, इसकी आज हो गए, आज इसकी 6वां दिन है। ठीक है, लेकिन ये गंदम हमारे माशाल्लाह बहुत जल्दी फूट गए थे। और ये देखें, ये इस पे ये देखें, ये सारे गंदम निकले। और अगर आप लोगों ने भी अपने घर में गंदम उगाने, तो आप घर में भी उगा सकते हो। लेकिन मैं ये गंदम बिल्कुल नहीं उगा रही हूँ। ये सोनी हलवे की मैं ये बना रही हूँ। इसको अंगूरी भी कहते हैं, इसको सब्ज़ आटा भी कहते हैं। ठीक है, इसको समदन भी कहते हैं। और ये जो है ना, अभी मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने ये कैसे खुश करना है। इसकी जड़ें जो है ना, ये देखो बैक साइड पे भी निकले हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इसमें पलटना है बहुत एहतियात से, इसलिए कि इस पे बहुत मेहनत होते हैं। सोनी हलवा तो बनती हैं, लेकिन ये ना कि इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अभी हमने इसको क्या करना है छत के ऊपर लेकर जाएंगे। आज ना इतना धूप भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, ये कितनी अच्छी ये जम गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पूरी सर्दियों के लिए, हमने कभी सोनी हलवा बनाना हो तो उनके लिए बहुत है। ये देखें, इसको अभी एक एक तार करेंगे, इसको खोलेंगे ऐसे करके, और इसको हमने खोलना है छत के ऊपर। उधर एक चटाई बिछाएंगे, उसके ऊपर एक चादर बिछाएंगे, और इसको एक एक तार कर देंगे। और ये जब खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको लेकर जाएंगे। एक तो मशीन होते हैं ना, एक चक्की होती है, ये उस पे इसकी पिसवाई होती है। ठीक है, इसको हमने चक्की में भेजना है, और इसकी अच्छी तरह पिसवाई होंगी। पहले कोशिश करूँगी, अगर ये
ग्रैंड मशीन में होते हैं तो ग्रैंड मशीन में करेंगे, अगर ना हो तो इसको फिर चक्की में भेज देंगे। और ये बहुत मज़ेदार इससे सोनी हलवा बनती हैं। अभी मैंने इसको एक एक तार करना है और फिर मैं इसको लेकर जाऊंगी अपने छत के ऊपर। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, इसलिए कि ये पूरी रेसिपी शेयर करूंगी तो आप लोग सोनी हलवा खाओगी ना। ये जो सोनी हलवा बनती हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनती हैं, इसी से बनती हैं। तो जो भी हमारी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ और मेरी ये वीडियो देखती हैं तो मुझे ज़रूर लाइक शेयर मेरे वीडियो को किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मैं बहुत व्यूवर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो ये तो हम ऐसे भी देखो बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन मैं स्पेशल आप लोगों के लिए ये रेसिपी डालती रहती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो गंदम मैंने ना वो इसकी मैंने अंगूरी बनानी थी। देखो ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। और ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी उसमें ये चीज़ है, जो इसका धागा है, जो इसके ये गंदम उगे हुए हैं ना, और इसको हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और जितना जितना मुझे ज़रूरत होते उतना उतना मैं ग्राइंडर करूँगी। पहले मैं लेकर गई थी इसको चक्की पे, लेकिन अभी मैंने इस पे वो किए अपनी ग्राइंड मशीन में, उसमें सही मज़ेदार सी ग्राइंड हो गई हैं। और मुझे जितना ज़रूरत होते उतना उतना मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है। और ये जो है ना, इसको मैंने सेव करना है। इसका मैंने आटा बना लिया, जिसको सब्ज़ आटा कहते हैं, अंगूरी कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है, इससे मैं रेसिपी बनाऊंगी सोनी हलवा इंशाल्लाह। मेरी ये वाली रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आपने जब भी, आप मेरे व्यूवर्स, आप लोगों ने जब भी बनानी हो सोनी हलवा, सोनी हलवे के सही तरीका यही होता है कि उसके लिए इसी तरह गंदम 10 दिन उसके पीछे छिला काट करना पड़ता है, लेकिन वो बनता सही तरीके से सोनी हलवा है, ठीक है। ये अभी इसी में मेरा इंशाल्लाह 4 किलो 5 किलो हलवा बनेगा, लेकिन इसको मैं आधा करूँगी, 2-2 किलो के हिसाब से मैं हलवा बनाना है ना सोनी हलवा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल ऐसे होते हैं। और ये दरदरा से पीसते हैं इसको। मैंने छोटे से उसमें ग्राइंडर में मैंने इसको ग्राइंड किया है, इसको मोटा मोटा दरदरा सा, ठीक है। और आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी नई रेसिपी के साथ।